अच्छा गौर जी, आजकल बहुत सारे ये केस आ रहे हैं कि शादीशुदा औरतों से प्यार हो रहा है लड़कों को। तो ऐसे केस क्यों आ रहे हैं? मतलब कि लोग अपने रिश्तों को ही भूल गए हैं आज के दौर में। रिश्तों को भूलना ही पड़ेगा, ये कलयुग है। अच्छा गौरी जी, आपके पास किस तरीके के लोग आते हैं? मेरे पास तो सबसे बड़ा आता है प्रेम का। अच्छा, जैसे ये क्रियाएं होती है, अगर ये गलत हो जाए तो क्या इनका परिणाम विपरीत हो सकता परिणाम है? सबको भुगतना पड़ता है, कराने वाले को करने वाले को दोनों को भुगतना पड़ता है। गौरी जी, क्या एक अघोर को भी किसी से प्रेम हो सकता है? प्रेम क्यों नहीं, सबसे होता है। ये मन सबके लिए उठता है। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक असली अघोरी और एक नकली अघोरी में क्या अंतर है, और कैसे एक अघोर को भी प्यार हो सकता है और किससे हो सकता है? तो आइए अघोरी जी से इन सब चर्चाओं पे बात करते हैं। जय श्री महाकाल जय अघोरी जी। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अघोरी जी, आजकल बहुत ज्यादा एक ही चीज चल रही है कि मेरे से पैसा लूट लिया गया। अघोर के नाम पर लोग बहुत ज्यादा पैसा लूट रहे हैं कि बिल्कुल, फिर उनका बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते। पहले बोल देते हैं कि हम आपका काम करेंगे और बाद में उनका फ़ोन नहीं उठाते। ऐसी ना बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो ये किस लिए आ रही है? समस्या इसलिए आ रही है कि आज अघोरी बोल रहे हैं कि हम अघोरी बन रहे हैं। उनको पता नहीं कि अघोरी का रहस्य क्या होता है, अघोरी बनना क्या होता है। अघोरी नाम खाली ये भस्म लगाना, कपड़े पहनना, माला डालना, ये तो हर एक डाल रखे हैं। अघोरी बनना ऐसे ही थोड़ी होता है। अघोरी का बहुत रहस्य होता है, काम करना पड़ता है। और अघोरी के सबसे बड़ा काम है जो ये पैसे लूट रहे हैं ना। पाखंड का जमाना चल रहा है अभी, और पाखंडियों के अभी बहुत भरा हुआ है। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगे हैं पाखंड का। और सबसे बड़ा पाखंडी है ना, वो होगा ना तो उसके चेहरे पे ना दिखते रहेगा। क्योंकि अघोरी का सबसे बड़ा होता है, ये होता है, एक तो कड़ा होता है, एक होती है जटा, एक होती है गुरु का दिया हुआ भिक्षा। जैसे ये होता है कमंडल, होता है ये डमरू होता है ना। तो ये चीजें सबसे बड़ी होती है। और आज के ज़माने जो पाखंड का खेल रचा रखा है ना, और पैसे ले लेते हैं। कोई 3 घंटे में बोल देता है 1000 रुपये दो, 2000 दो, 5000 दो, फिर बोलते हैं ये समस्या आ रही है, वो आ रही है, पैसे वो डालो। फिर 1 घंटे बाद उनका फ़ोन ही बंद आ जाता है। क्यों? कि जनता खुद एक पाने के लिए वो खोने पे उतरी हुई है, और वो चीज़ नहीं मिलती है, और इनको मरना पड़ता है फिर। अच्छा गौर जी, आजकल बहुत सारे ये केस आ रहे हैं कि शादीशुदा औरतों से प्यार हो रहा है लड़कों को। तो ऐसे केस क्यों आ रहे हैं? मतलब कि लोग अपने रिश्तों को ही भूल गए हैं आज के दौर में। रिश्तों को भूलना ही पड़ेगा, ये कलयुग है। कलयुग के अंदर, जब महाभारत के अंदर एक पत्नी को 5 भाइयों की पत्नी बनाना पड़ा था है, और बड़ी सभा के अंदर उसका चीरहरण हुआ था। और भगवान कृष्ण भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध रखी, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज हो गई है जो दुनिया इसको अभी लंबी लेके चली है। प्यार वही होता है जो मन से दिल से किया होता है। शादी एक ही बार होती है, प्यार ही एक बार होता है। और प्यार के अंदर जो पड़ जाता है, उस प्यार को पाने के लिए वो दर दरे ठोकरे खाते रहता है। जैसे पाखंडियों के पास चला जाता है, और वो बोल देते हैं हाँ बस तेरे को 3 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में तेरे को तेरा प्यार मिल रहा है। अगर 3 घंटे 24 घंटे में ऐसे काम करने लगे तो वो अपनी एस्तेसी कराने के लिए आती है। क्यों आती है उनके पास? ये कुछ नहीं है। ये प्यार का नाम के अंदर ये लूटपाट मचाई जा रही है। वो प्यार ऐसे नहीं मिलता है। प्यार के अंदर बहुत तप करना पड़ता है। जैसे हम साधु सन्यासी है, हम हमारा जीवन किस लिए करते हैं, क्यों त्यागते हैं? हम हमारा घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, और उसी के भगवान की भक्ति के अंदर नींद कर देते हैं। और भगवान की भक्ति के अंदर हम शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति प्राप्त करने का सबका भला के लिए करते हैं। लेकिन बाबाओं के नाम पे कलंक होने लगा है। हम जैसे तपस्वी जो संत महात्मा बनाए हुए हैं, जो ऐसे हमने ये हमने कोई नकली थोड़ी लगा रखी है, ये हमारी तपस्या की हुई है, तप करा हुआ है, गुरु के सानिध्य के साथ रहकर तप किया हुआ है। तब जाकर हमारे को ये भिक्षा मिली है, दीक्षा मिली है, तब जाकर हम कोई काम करते हैं। अच्छा गौरी जी, जैसे आज के दौर में आप कलयुग की बात कर रहे हैं, तो कलयुग में अगर मानने की बात, कोई सच में ही परेशान है, कोई अपने प्यार को लेके परेशान है या घर परिवार से परेशान है, और वो एक असली अघोरी के पास जाना चाहे, तो वो कैसे पहचान करेगी क्या असली अघोरी है और क्या नकली अघोरी है, और मुझे किसके पास जाना चाहिए? असली अघोरी की सबसे बड़ी पहचान होती है, आपको बताया था ना कि सबसे बड़ा होता है गुरु की दी हुई दीक्षा, भिक्षा। ये हमारी भिक्षा दी हुई होती है।
और सबसे बड़ा होता है उनका आश्रम। आश्रम होना सबसे बड़ा होता है, क्योंकि भगवान का आश्रम होना चाहिए। अगर वो अघोरी बन गया है, चाहे शमशान के अंदर हो या कोई अपना मंदिर आश्रम हो, उसके अंदर वो चीज करते हैं। और आज के जमाने में क्या है, जो माला डाल लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, नकली बाल लगा लेते हैं, काला कपड़ा बाजार में बहुत मिलता है वो लगा लेते हैं, और फिर 1000 के जगह वो 5, 10, 20, 50,000 मांगते रहते हैं, और आगे जाकर वो गाड़ियां मकान लेते हैं, फिर फोन बंद कर देते हैं। तो ये क्या होता है, अगर सच्चा अघोरी होगा पैसा भी लेगा, लेकिन कभी फोन बंद नहीं करेगा, कभी उसको तंग नहीं करेगा, कभी उसको यौन शोषण के लिए मजबूर नहीं करेगा। सबसे बड़ा सच्चा अघोरी की पहचान ये होती है, क्योंकि सच्चा अघोरी वो होगा जो भगवान के सामने से, क्योंकि उनका महाकाल के भक्त होते हैं। वो महाकाल की अगर गलत दिशा से गलत तरीके से वो काम करेंगे ना, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि पाखंड का जमाना है। अभी बड़े बड़े अघोरी और संत महात्मा जो हम जैसे तपस्वी हैं, हम तो बैठे हैं अंदर तप कर रहे हैं, और आजकल के जो 10 साल लड़का बोल रहा है कि हम अघोरी हो गए, तो उनको पता नहीं है कि ये डमरू है, ये इसको कैसे बजाया, ऐसे ले थोड़ी बजाए, इसको बजाना पड़ता है ना, बजाने के बाद ही कोई चीज होता है। ये शंख है, भगवान की सबसे बड़ी पूजा करते हैं, तो पूजा से पहले शंख को बुलाएंगे तभी होगा ना, ये हाथ में रखेंगे तभी तो होगा ना। तो ये खाली दिखावा के अंदर जनता लूटी जा रही है, और तभी उनके अंदर ये भय पैदा हो जाए। जो असली है वो तो पीछे रह जाता है, और पाखंडी होता है तो वो आगे बढ़े जाते, फिर उनको रोना पड़ता है, क्योंकि पैसा भी चला जाता है, काम भी नहीं होता है, और वो तो पैसे लेकर चले जाते। तो मेरा तो यही कहना है, ये पाखंड का काम है ना, ये ज्यादा दिन निभने वाला नहीं है, इनको मरना ही पड़ेगा। अगर किसी के हया दोस्त के वो रात दिन मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और ऐसे भड़वे लोग आते हैं, बाबाओं के नाम पे कलंक है, और पैसा लूट लेते हैं। अगर काम नहीं होता है तो उनको दिलासा तो देना चाहिए ना, दिलासा तो कुछ उनको प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि हाँ तेरा आज नहीं तो कुछ उनको देश से होना जरूरी होता है। अघोरी जी, ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपका नाम लेकर किसी दूसरे से बात करके पैसे मांग लिए हो? भाई ने पूरी सिस्टम को हिला रखा है, अभी पूरा सिस्टम हिला रखा है, और मैंने सब जगह और मेरे प्रोग्राम के अंदर ही मैंने बोल रखा है कि मेरे नाम से अगर किसी ने कोई पैसा ले रखा है तो उसके जिम्मेदार आप हो। ना तो मेरा कोई शिष्य है, ना कोई मेरा चेला है, और चेला है जो मेरे पास ही रहता है, वो मेरे एनी टाइम मेरे साथ में रहता है। मेरा चेला है वो मेरे साथ में रहता है। अगर मेरे नाम से कोई भी पैसा ले रहा है ना, वो जिंदगी के अंदर है ना, जब मेरे धक्के चढ़ गया ना, उन तांत्रिक को खाट खड़ी कर दूंगा मैं, कितना भी बड़ा क्यों तांत्रिक आ जाए ना पाखंड का, उनकी खाट खड़ी के रख दूंगा मैं। अच्छा, जैसे कि ये नकली तांत्रिक बने घूम रहे हैं आज के दौर में, तो लोग इनके पास जा ही क्यों रहे हैं? मतलब वो पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये नकली तांत्रिक है? ऐसा क्या वो लोगों को दिखा क्या रहे हैं कि हम ही सब कुछ है? इनके अंदर क्या होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये 3 रूप है। कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई ब्रह्मा जी की करता है, कोई शंकर। अब शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा ज्यादा होती है ना, ब्रह्मा जी की क्यों नहीं होती? क्यों? बुद्धि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान के अनुसार ही उनको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं होती, वो ज्ञान से भी दे देते हैं। यही तो बता रहा हूँ ना आपको। जो पाखंडी तांत्रिक होते हैं ना, जो ब्रह्मा जी की साधना में रहते हैं, और जो सच्चा भक्त होगा ना, वो भगवान विष्णु और शंकर महादेव की पूजा करेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी एक कांड किया था। उसी के चक्कर में आज ये पाखंड का राम चला जा रहा है। कलयुग के अंदर दुनिया इनके चक्करों में फंसी जा रही है, फिर पैसा लुट जाता। आज मेरे पास हजारों केस आ रखे कि महाराज आपसे बात होने के बाद हम 10 जगह आए, 10 जगह ठोकरें मिली है, लेकिन आपने जो 5,000 बोला तो 5,000, 10,000 बोला तो 10,000 बोला, 2,000 बोला तो 2,000, उससे ऊपर आपने किसी ने नहीं बोला है। लेकिन ये बोल देते हैं 1,000 रुपए बोल देता है, फिर भाई लाख रुपए की, फिर फोन बंद कर देते हैं। वो चीज होती है। अच्छा अघोरी जी, कोई आप बीती आप बताना चाहेंगे? बीती ऐसी है कि एक जमाना था बचपन का, कि बचपन के अंदर सब चीज होती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन मेरे पास एक घटना हुई थी मेरे साथ। उस घटना के अंदर मेरे माता पिता थे। मेरे बचपन के अंदर कम से कम मेरी उम्र थी 5-7 साल की उम्र थी, और डॉक्टरों ने सब जगह मेरा उत्तर हो गया था, और माँ काली और भैरव ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए थे।
दर्शन देखकर हाथ और मेरे सिर पे हाथ रखा, और उसी दिन मैं देख लो माँ काली को अपना जीवन सौंप दिया, और आज तक माँ काली और भैरव के साधना से मैं काम कर रहा हूँ और उसी के नाम से साधना कर रहा हूँ। कोई भक्त अगर मेरे आश्रम, अपना आश्रम है खुद का और लाइफ अपना चलता है पूरा, और लाइफ आश्रम के अंदर काम करते हैं पूरा, और आज माँ काली भैरवनाथ की कृपा से जो भी भक्त है खाली नहीं गया कभी। उनका बहुत सालों से मैंने कम से कम 11 साल तो कामाख्या, उज्जैन और महाकाल के आगे जाकर तपस्या की थी, और शमशान घाट के अंदर गुरु गोरखनाथ, महाकाल, माँ काली चारों को मिलाकर साथ में पूजा की, क्योंकि रास्ता 4 होते हैं। अगर एक रास्ता खुला है और तीनों को बांध देते हैं तो उस रास्ते से वो बढ़ेगा। अगर चारों रास्तों को बांध देते हैं तो वो कहाँ से बढ़ेगा? कहीं से नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीजें काम होते हैं, कुछ का काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है, एक ग्रह समय भी होता है। समय किसी की मोहताज नहीं होती है। वक्त, मौत और समय किसी की मोहताज नहीं है, वो किसी टाइम आ सकती है ना। तो ये सबसे बड़ी होती है माँ काली और भैरवनाथ की साधना के अनुसार ही बहुत तपस्या करके तब जाकर हम अघोरी बने। और जनता से सबसे यही कह रहे हैं कि पाखंड से जो ये अभी बंद रखा है, चल रखा है, और जो बड़े बड़े नाम लगा रखे हैं यूट्यूब पे हर जगह आ रहे हैं, तो उनसे और जनता से मेरा तो एक ही निवेदन है, सच्चा अघोरी, सच्ची पहचान देखो और पैसों के चक्कर में मत जाओ, काम ढंग से करवो, उसी में आपका फायदा हो रखा है। अच्छा गौरी जी, आपके पास किस तरीके के लोग आते हैं? मेरे पास तो सबसे बड़ा आता है प्रेम का। लड़का लड़की काफी साल लेते हैं और सब कुछ होता है, बातचीत वगैरह होता है, लेकिन वो गलत तरीके से सोचता है और वो बोलता है मेरे को इसके साथ संभोग करना है, उम्र भर के लिए इसको सिर्फ शादी नहीं करना है, सिर्फ इसको संभोग की तरह रखना है। तो मैं पहले उसको बहुत धमकाता हूँ कि मेरे पास अगर शादी करना है या प्रेम में रखना है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर गलत तरीका किसी बहन बेटी के साथ अगर करता है, आज तो किसी बहन बेटी के साथ कर रहा है, कल तेरी भी बहन बेटी माँ हो जाए, सब कुछ है, उसके ऊपर अगर किसी ने गलत काम कर दिया या मैंने भी गलत कर दिया तो उसमें तेरे को कितनी परेशानी। तो गलत कार्य मेरे पास नहीं, मेरे काम है एकदम सही दिशा में सही तरीके से करना। संभोग उसी इंसान के ऊपर किया जाता है जो अपना प्रेम भाव जिंदगी उसके ऊपर लुटा देते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के ऊपर लुटाते हैं, उस तरीके से एक प्रेम ही है ना संभोग बना सकता है। संभोग को खींच के संभोग नहीं बना सकता है। एक जैसे अभी बोल देते हैं कि हम मारण क्रिया कर देते हैं, मारण क्रिया, तो मारण क्रिया गुड्डी गुड्डियों के खेल तुड़िए के मारण क्रिया ऐसी, मारण क्रिया बहुत सोचनी पड़ती है। मारण क्रिया तंत्र बिछाना पड़ता है, 24 घंटे 3 घंटे में काम नहीं होता है। मारण क्रिया कम से कम 21 से 13 दिन समय लगता है, और उसको उसकी गुड़िया एक आटे का पुतला बनाना पड़ता है। मारण क्रिया का आटे के पुतले के अंदर सुइया बनानी, 1 रुपए की सुई आती है, एक इसमें 1000 रुपए की आती है मारण क्रिया में भी। तो वो सुइया 7 तरीके के 7 जगह लगानी पड़ती है। 7 जगह लगाने के बाद जैसे एक होती है मस्तक, 2 होते हैं थन, एक होती है सुंडी, एक होती है लिंग, 2 होते हैं ये पैर, इनके अंदर लगाती है। लगाने के बाद उस पुतले को एक नारियल के अंदर उसकी फोटो के साथ बांध के एक शराब की बोतल लेके उस चीज को अपनी श्रद्धा से तंत्र मंत्र, अगर कोई, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई करना चाहेगा तभी ये मारण किया, क्योंकि इसके साथ तंत्र और मंत्र ये दोनों होना भी जरूरी है। अगर वो करना चाहेगा तो ये नहीं हो पाएगा। मारण क्रिया भी है ना बहुत कठिनाइयों का काम है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर तंत्र और मंत्र दोनों में से अगर एक ही चूक होगी ना, तो करने वाला होता है ना उसके ऊपर या तो हावी हो जाता है या कराने वाले के ऊपर हावी हो जाती है। ये मारण क्रिया भी, मारण क्रिया मेरे पास बहुत केसेस आ रखे हैं और 2-4 सक्सेस भी हो सके, लेकिन मारण क्रिया हम उसी के लिए करते हैं अगर किसी के साथ बुरा किया होता है ना, तब मारण क्रिया होती है। अगर वो अपने निस्वार्थ के लिए अगर करवाता है ना, तो मारण क्रिया उसके ऊपर जरूर हो जाती है, वो उसी के फायदेमंद नहीं होती। फायदा अगर किसी के साथ गलत किया होता है ना, अगर उसके साथ गलत करते हैं ना, वो भगवान ही साक्षात बैठा है, वो भी ना समझता है कि इसने इसके साथ गलत किया है। अगर आज मैं आपके साथ गलत करूं तो आप मेरे ऊपर गलत करोगे ना, तो वो गलत नहीं होगा। आप बेस्वार्थ अगर मेरे साथ करोगे ना, तो ये समझ लेना उसके साथ भगवान और तंत्र मंत्र कुछ ही नहीं काम आएगा, वो उल्टा हो जाता है कर्म। अच्छा, जैसे ये
क्रियाएं होती है, अगर ये गलत हो जाए तो क्या इनका परिणाम विपरीत हो सकता है? परिणाम सबको भुगतना पड़ता है, कराने वाले को करने वाले को दोनों को भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी होती है साधना, भक्ति भाव। आश्रम के अंदर जो आज बाबा तांत्रिक बने हैं, जो बोल रहे हैं कि हम पैसा ले रहे हैं सामान सामग्री का, और बता देते हैं, एक दीपक लगा देते हैं या कोई धुना लगा देते हैं, बोल देते हैं, फोटो लगा देते हैं, बोल देते हैं आपका काम हो रहा है, हम यहाँ आ रहे। तो भाई काम हो रहा है तो कोई सिस्टम से सामान सामग्री के नाम से पैसा हो तो वो सामान लाकर दिखाओ, वो पूजा अर्चना दिखाओ, लाइव आश्रम के अंदर करते हुए दिखाओ, तब वो काम होता है। खाली ये दीपक लगाने से कोई तंत्र बड़ा थोड़ी होता है। ये पाखंड की दुनिया है ना, ज्यादा दिन टिकने वाले। परमात्मा साक्षात है। जब सनातन धर्म का और साधु संन्यासियों का जब सामना हो जाएगा इन पाखंडियों का, तो इनकी फटने लगेगी। और आज तक हम ऑडियंस से भी ये कह रहे हैं, जनता से भी ये कह रहे हैं, और पाखंडियों से भी ये कह रहे हैं, अगर ये कारनामा अगर बंद नहीं हुआ और किसी के नाम पे, चेहरे पे अगर पैसा उठाना बंद नहीं किया, तो परमात्मा साक्षात सनातन धर्म में एक दिन पर्दाफाश हो जाएगा। और होने लगा है, क्योंकि ये कलयुग है। बख्शा नहीं है, वो अपने भाइयों को नहीं बख्शा, सत्युग त्रियुग त्रेतयुग भी नहीं बख्शा है। तो ऐसे आने वाले इंसानों को क्या बख्श सकता है? अखौरी जी, जैसे कि आप ये लेकर आए हैं गुड्डे गुड़िया, ये आपका ये हाथ रखने का है, ये आपकी कलश है, ये डमरू है, ये किस काम में यूज होते हैं? ये जब अघोरी, आपने पूछा था ना कि अघोरी कैसे बनाया जाता है, तो अघोरी बनाने के लिए तपस्या जब होती है, गुरु चेला बनाता है, गुरु चेला बनाता है। चेला ने बनाने के बाद उसकी तपस्या पूरी हो जाती है, तब यह मिलती है भिक्षा के अंदर। गुरु देता है, ये देता है। इसके अंदर जब माला फेरते हैं, जैसे माला राम राम जपो और काम अपो, ये होता है कमंडल। इसके अंदर कोई भी तथास्तु। साधु के पास क्या होता है? साधु के पास कपड़ा होता है 5 मीटर, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर बांध लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति होती है इस जल के अंदर। साधु इस जल को काट के श्राप दे देते हैं, उसी में उसका काम पक्का हो जाता है। और ये होता है महाकाल का शंख, और ये होता है डमरू, है ना। और ये होती है, ये है पुरुष की, ये होता है पुरुष का पुतला, ये होती है नारी की, ये होता है बीसले वाले का जवान, ये होती है बच्चे की आत्मा। इन चारों को पुतला बनाना पड़ता है। पुतले के ऊपर कोई काम होता है। कोई भी चीज का, अगर चाहे वशीकरण हो, चाहे तंत्र विद्या हो, मारण क्रिया हो, उच्चाटन क्रिया हो, वशीभूत क्रिया हो, कोई भी चीज कहेंगे पुतले के ऊपर और उतारे के ऊपर यह पुतला बनाया जाता है। उसके नाम से बनाया जाता है, उसके ऊपर तंत्र लगाया जाता है, उसकी फोटो नाम से किया जाता है। करने के बाद तंत्र मंत्र यंत्र चारों लगाना पड़ता है। और अमावस की या शनिवार मंगलवार, और जहाँ दीपावली होली या ग्रहण अगर आ जाता है ना, जो 1 में साल की तपस्या होती है ना, वो अगर उस दिन एक दिन अगर कर लेना, तो उसका काम 100% में 100% गारंटी के साथ देता हूँ। उसका काम नहीं हुआ तो 4 गुना पैसा उसको वापस देता हूँ। अघोरी जी, क्या एक अघोर को भी किसी से प्रेम हो सकता है? प्रेम क्यों नहीं, सबसे होता है। ये मन सबके लिए उठता है। और अघोरी प्रेम है ना, सबसे बड़ा अघोरी का प्रेम होता है जो लेडीज, मृत लेडीज हो जाती है, उसके साथ ज्यादा वो संभोग करता है। और उस संभोग करने के बाद उसके अंदर सबसे बड़ी शक्ति वो साधना के अंदर आती है, पावरफुल शक्ति होती है। और वो शक्ति ऐसी होती है कि 184 जो मंत्र तंत्र योनियां होती है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी वो शक्ति मानी जाती है। क्योंकि वो शक्ति आत्मा के साथ, यानी परमात्मा के साथ कंट्रैक्ट होना है। जैसे फोन की बैटरी के साथ होता है ना, जैसे उसके साथ, क्योंकि उसकी आत्मा जाती है परमात्मा के पास, तो परमात्मा उसको वो शक्ति देता है। तो संभोग अघोरी का लेडीज के साथ या स्त्री के साथ करना, सबके साथ करता है। अघोरी का खाना पीना भी होता है ना, वो कुछ भी खा सकता है, मांस मदिरा हड्डी जल मूत्र सब कुछ, उसको सब कुछ सहन होता है। लेकिन करना सही तरीके से होता है। अगर गलत तरीका अगर किसी के ऊपर अपना लिया ना, तो वो हो सकता है अघोरी भी नहीं बख्शता है। क्योंकि इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ी कोई चीज़ लगानी पड़ती है। और भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से, आज गुरु की कृपा से कोई भी चीज़, आज की क्या है, अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में गलत चीज़ें लगाने लगे हैं। हर चीज़ ऐसा, तभी तो कोई काम नहीं होता है। पैसे बर्बाद होते जा रहे हैं, तांत्रिक बाबा बड़े अमीर बनते जा रहे हैं, और जिनसे पैसा लिया जा रहा है वो और गरीब होता जा रहा है। कई तो सुसाइड करने पे उतरे हुए हैं, है ना।
ऐसे ऐसे केस मेरे पास बहुत आ चुके हैं। लेकिन मैं तो एक ही कहता, मेरे पास अगर काम कराओगे समय के अनुसार, लाइव आश्रम वीडियो कॉलिंग पर मेरा काम है, वही मेरा काम सबसे बड़ा होता है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा होता है यज्ञ, यज्ञ और तपस्या, साधना, चारों मैं साथ में लगाऊंगा और उसको 1 घंटा मेरे लाइव वीडियो कॉलिंग और उसको साधना दिखाऊंगा और वो खुद मान जाएगा। और मेरा आश्रम में ऐसा कोई चट्टू पुट्टू काम नहीं है, क्योंकि हम उस गुरु के चेले हैं जो पूरे 33 में डंका बजा रखा है। जो ये अभी पाखंड का खेल रचा रखा है ना, उस वैसे चेले नहीं है। हमने बहुत तपस्या करके जाकर ये आज सिद्धि प्राप्त की है, आज यहाँ तक मुकाम में पहुंचे हैं। अघोरी जी, आजकल बहुत ज्यादा एक ही चीज चल रही है कि मेरे से पैसा लूट लिया गया। अघोर के नाम पर लोग बहुत ज्यादा पैसा लूट रहे हैं कि बिल्कुल, फिर उनका बाद में फोन भी नहीं उठाते। पहले बोल देते हैं कि हम आपका काम करेंगे और बाद में उनका फोन नहीं उठाते। ऐसी ना बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो ये किस लिए आ रही है? समस्या इसलिए आ रही है कि आज अघोरी बोल रहे हैं कि हम अघोरी बन रहे हैं। उनको पता नहीं कि अघोरी का रहस्य क्या होता है, अघोरी बनना क्या होता है। अघोरी नाम खाली ये भस्म लगाना, कपड़े पहनना, माला डालना, ये तो हर एक डाल रखे हैं। अघोरी बनना ऐसे ही थोड़ी होता है। अघोरी का बहुत रहस्य होता है, काम करना पड़ता है। और अघोरी के सबसे बड़ा काम है जो ये पैसे लूट रहे हैं ना, पाखंड का जमाना चल रहा है अभी, और पाखंडियों के अभी बहुत भरा हुआ है। मेरे पास बहुत ज़्यादा फोन आने लगे हैं पाखंड का। और सबसे बड़ा पाखंडी है ना, वो होगा ना तो उसके चेहरे पे ना दिखते रहेगा। क्योंकि अघोरी का सबसे बड़ा होता है, ये होता है, एक तो कड़ा होता है, एक होती है जटा, एक होती है गुरु का दिया हुआ भिक्षा, जैसे ये होता है कमंडल होता है, ये डमरू होता है ना। तो ये चीजें सबसे बड़ी होती है। और आज के ज़माने जो पाखंड का खेल रचा रखा है ना, और पैसे ले लेते हैं। कोई 3 घंटे में बोल देता है 1000 रुपये दो, 2000 दो, 5000 दो, फिर बोलते हैं ये समस्या आ रही है, वो आ रही है, पैसे वो डालो। फिर 1 घंटे बाद उनका फोन ही बंद आ जाता है। क्यों? कि जनता खुद एक पाने के लिए वो खोने पे उतरी हुई है और वो चीज़ नहीं मिलती है और उनको मरना पड़ता है फिर। अच्छा गौर जी, आजकल बहुत सारे ये केस आ रहे हैं कि शादीशुदा औरतों से प्यार हो रहा है लड़कों को। तो ऐसे केस क्यों आ रहे हैं? मतलब कि लोग अपने रिश्तों को ही भूल गए हैं आज के दौर में। रिश्तों को भूलना ही पड़ेगा, ये कलयुग है। कलयुग के अंदर, जब महाभारत के अंदर एक पत्नी को 5 भाइयों की पत्नी बनाना पड़ा था है, और बड़ी सभा के अंदर उसका चीरहरण हुआ था। और भगवान कृष्ण भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध रखी, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज हो गई है जो दुनिया इसको अभी लंबी लेके चली है। प्यार वही होता है जो मन से दिल से किया होता है। शादी एक ही बार होती है, प्यार ही एक बार होता है। और प्यार के अंदर जो पड़ जाता है, उस प्यार को पाने के लिए वो दर दरे ठोकरे खाते रहता है। जैसे पाखंडियों के पास चला जाता है और वो बोल देते हैं हाँ बस तेरे को 3 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में तेरे को तेरा प्यार मिल रहा है। अगर 3 घंटे 24 घंटे में ऐसे काम करने लगे तो वो अपनी एस्तेसी कराने के लिए आती है। क्यों आती है उनके पास? ये कुछ नहीं है। ये प्यार का नाम के अंदर ये लूटपाट मचाई जा रही है। वो प्यार ऐसे नहीं मिलता है। प्यार के अंदर बहुत तप करना पड़ता है। जैसे हम साधु सन्यासी है, हम हमारा जीवन किस लिए करते हैं, क्यों त्यागते हैं? हम हमारा घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं और उसी के भगवान की भक्ति के अंदर नींद कर देते हैं। और भगवान की भक्ति के अंदर हम शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति प्राप्त करने का सबका भला के लिए करते हैं। लेकिन बाबाओं के नाम पे कलंक होने लगा है। हम जैसे तपस्वी जो संत महात्मा बनाए हुए हैं, जो ऐसे हमने ये हमने कोई नकली थोड़ी लगा रखी है, ये हमारी तपस्या की हुई है, तप करा हुआ है, गुरु के सानिध्य के साथ रहकर तप किया हुआ है, तब जाकर हमारे को ये भिक्षा मिली है, दीक्षा मिली है, तब जाकर हम कोई काम करते हैं। अच्छा गौरी जी, जैसे आज के दौर में आप कलयुग की बात कर रहे हैं, तो कलयुग में अगर मानने की बात, कोई सच में ही परेशान है, कोई अपने प्यार को लेके परेशान है या घर परिवार से परेशान है, और वो एक असली अघोरी के पास जाना चाहे, तो वो कैसे पहचान करेगी क्या असली अघोरी है और क्या नकली अघोरी है, और मुझे किसके पास जाना चाहिए? असली अघोरी की सबसे बड़ी पहचान होती है, आपको बताया था ना कि सबसे बड़ा होता है गुरु की दी हुई दीक्षा, भिक्षा। ये हमारी भिक्षा दी हुई होती है। और सबसे बड़ा होता है उनका आश्रम। आश्रम होना सबसे बड़ा होता है, क्योंकि भगवान का आश्रम होना चाहिए। अगर वो अघोरी बन गया है, चाहे शमशान के अंदर हो या कोई अपना मंदिर आश्रम हो,
उसके अंदर वो चीज करते हैं। और आज के जमाने में क्या है, जो माला डाल लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, नकली बाल लगा लेते हैं, काला कपड़ा बाजार में बहुत मिलता है वो लगा लेते हैं, और फिर 1000 के जगह वो 5, 10, 20, 50,000 मांगते रहते हैं, और आगे जाकर वो गाड़ियां मकान लेते हैं, फिर फोन बंद कर देते हैं। तो ये क्या होता है, अगर सच्चा गुरु होगा पैसा भी लेगा, लेकिन कभी फोन बंद नहीं करेगा, कभी उसको तंग नहीं करेगा, कभी उसको यौन शोषण के लिए मजबूर नहीं करेगा। सबसे बड़ा सच्चा गुरु की पहचान ये होती है, क्योंकि सच्चा गुरु वो होगा जो भगवान के सामने से, क्योंकि उनका महाकाल के भक्त होते हैं, वो महाकाल की अगर गलत दिशा से गलत तरीके से वो काम करेंगे ना, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि पाखंड का जमाना है। अभी बड़े बड़े अघोरी और संत महात्मा जो हम जैसे तपस्वी हैं, हम तो बैठे हैं अंदर तप कर रहे हैं, और आजकल के जो 10 साल लड़का बोल रहा है कि हम अघोरी हो गए, तो उनको पता नहीं है कि ये डमरू है, ये इसको कैसे बजाया, ऐसे ले थोड़ी बजाए, इसको बजाना पड़ता है ना, बजाने के बाद ही कोई चीज होता है। ये शंख है, भगवान की सबसे बड़ी पूजा करते हैं, तो पूजा से पहले शंख को बुलाएंगे तभी होगा ना, ये हाथ में रखेंगे तभी तो होगा ना। तो ये खाली दिखावा के अंदर जनता लूटी जा रही है, और तभी उनके अंदर ये भय पैदा हो जाए। जो असली है वो तो पीछे रह जाता है, और पाखंडी होता है तो वो आगे बढ़े जाते, फिर उनको रोना पड़ता है, क्योंकि पैसा भी चला जाता है, काम भी नहीं होता है, और वो तो पैसे लेकर चले जाते। तो मेरा तो यही कहना है, ये पाखंड का काम है ना, ये ज्यादा दिन निभने वाला नहीं है, इनको मरना ही पड़ेगा। अगर किसी के हया दोस्त के वो रात दिन मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और ऐसे भड़वे लोग आते हैं, बाबाओं के नाम पे कलंक है, और पैसा लूट लेते हैं। अगर काम नहीं होता है तो उनको दिलासा तो देना चाहिए ना, दिलासा तो कुछ उनको प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि हाँ तेरा आज नहीं तो कुछ उनको देश से होना जरूरी होता है। गुरु जी, ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपका नाम लेकर किसी दूसरे से बात करके पैसे मांग लिए हो? भाई ने पूरी सिस्टम को हिला रखा है, अभी पूरा सिस्टम हिला रखा है, और मैंने सब जगह और मेरे प्रोग्राम के अंदर ही मैंने बोल रखा है कि मेरे नाम से अगर किसी ने कोई पैसा ले रखा है तो उसके जिम्मेदार आप हो। ना तो मेरा कोई शिष्य है, ना कोई मेरा चेला है, और चेला है जो मेरे पास ही रहता है, वो मेरे एनी टाइम मेरे साथ में रहता है। मेरा चेला है वो मेरे साथ में रहता है। अगर मेरे नाम से कोई भी पैसा ले रहा है ना, वो जिंदगी के अंदर है ना, जब मेरे धक्के चढ़ गया ना, उन तांत्रिक को खाट खड़ी कर दूंगा मैं, कितना भी बड़ा क्यों तांत्रिक आ जाए ना पाखंड का, उनकी खाट खड़ी के रख दूंगा मैं। अच्छा गुरु जी, कोई आप बीती आप बताना चाहेंगे? बीती ऐसी है कि एक जमाना था बचपन का, कि बचपन के अंदर सब चीज होती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन मेरे पास एक घटना हुई थी मेरे साथ। उस घटना के अंदर मेरे माता पिता थे, मेरे बचपन के अंदर कम से कम मेरी उम्र थी 5-7 साल की उम्र थी, और डॉक्टरों ने सब जगह मेरा उत्तर हो गया था, और माँ काली और भैरव ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए थे। दर्शन देखकर और मेरे सिर पे हाथ रखा, और उसी दिन मैं देख लो माँ काली को अपना जीवन सौंप दिया, और आज तक माँ काली और भैरव के साधना से मैं काम कर रहा हूँ, और उसी के नाम से साधना कर रहा हूँ। कोई भगत अगर मेरे आश्रम, अपना आश्रम है खुद का, और लाइफ अपना चलता है पूरा, और लाइफ आश्रम के अंदर काम करते हैं पूरा, और आज माँ काली भैरवनाथ की कृपा से जो भी भक्त है खाली नहीं गया कभी। उनका बहुत सालों से मैंने कम से कम 11 साल तो कामाख्या, उज्जैन और महाकाल के आगे जाकर तपस्या की थी, और शमशान घाट के अंदर गुरु गोरखनाथ, महाकाल, महाकाली चारों को मिलाकर साथ में पूजा की, क्योंकि रास्ता 4 होते हैं। अगर एक रास्ता खुला है और तीनों को बांध देते हैं तो उस रास्ते से वो बढ़ेगा। अगर चारों रास्तों को बांध देते हैं तो वो कहाँ से बढ़ेगा? कहीं से नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीजें काम होते हैं, कुछ का काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है, एक ग्रह समय भी होता है। समय किसी की मोहताज नहीं होती है, वक्त, मौत और समय किसी की मोहताज नहीं है, वो किसी टाइम आ सकती है ना। तो ये सबसे बड़ी होती है माँ काली और भैरवनाथ की साधना के अनुसार ही बहुत तपस्या करके तब जाकर हम अघोरी बने। और जनता से सबसे यही कह रहे हैं कि पाखंड से जो ये अभी बंद रखा है और चल रखा है, और जो बड़े बड़े नाम लगा रखे हैं यूट्यूब पे हर जगह आ रहे हैं, तो उनसे
और जनता से मेरा तो एक ही निवेदन है, सच्चा अघोरी, सच्ची पहचान देखो और पैसों के चक्कर में मत जाओ, काम ढंग से करो, उसी में आपका फायदा हो रखा है। अघोरी जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।